साथियों नमस्कार। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो शाला प्रबंधन समिति का गठन जो कि सभी शासकीय एवं प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में किया जाना है। और मैं हूँ महेश शर्मा, आपको इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ। उम्मीद है आपको इससे लाभ मिलेगा। और ये समिति का जो गठन है वो 2 वर्षों के लिए 2 सत्र के लिए किया जा रहा है। सत्र 2021-22 एवं 2022-23। क्या करना है और किस तरह से इसके सभी प्रपत्र भर के हमको तैयार करने हैं, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अभी जो महत्वपूर्ण कार्य है शाला प्रधानाध्यापक के लिए वो है स्थानीय निकाय के जो महापौर महोदय, हमारे सरपंच महोदय हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, उनके लिए एक हमको पत्र देना है, जिसके माध्यम से प्रबंध समिति के लिए एक महिला पार्षद या पंच महोदया हमको वो नामांकित करके देंगे। इसके लिए हमको 14/9, आप देखिए इसमें ध्यान से, 14/9/2021 के पूर्व एक अनुरोध पत्र हमको, आगे आपको जो प्रपत्र रहेंगे उसमें बता दूंगा किस प्रारूप में आपको यह पत्र देना है। साथियों, आपको 22 तारीख को समिति का गठन करना है और 23/9 तक संबंधित आपके जनशिक्षक महोदय को ये आपको इसकी जानकारी देना है। इसके बाद में आपको 24/9 तक जनशिक्षक महोदय विकासखंड स्रोत समन्वय के पास जमा करेंगे। और जो बीआरसी महोदय हैं वो 29 सितंबर तक इस परिशिष्ट को भर के एक्सेल सीट से एंट्री करवाएंगे जिला शिक्षा केंद्र को। जिला शिक्षा केंद्र के तक जो ये जानकारी है वो 5 अक्टूबर 2021 तक देना है। आप इसको ध्यान से देखिए। साथियों, शाला प्रबंधन समिति के गठन के लिए निर्देश दिए गए हैं, जबकि हमको एसएमडीसी शाला प्रबंधन समिति प्रबंधन एवं विकास समिति, जो कि हमको 1 से 10, 1 से 12, 6 से 12 इन शालाओं के लिए यदि हमको गठन करना है तो उसके लिए पृथक से हमको निर्देश मिलेंगे, ऐसा पत्र में। साथियों, हमको एक प्रपत्र दिया है शाला प्रबंधन समिति के गठन पूर्व प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में तैयार की जाने वाली जानकारी। आप इस पत्रक में हमारे सभी वर्गों के बच्चों की संख्या हमको दर्ज करनी है, वंचित वर्ग, कमज़ोर वर्ग एवं अन्य। ये इस तरह से कक्षावार आपको ये प्रपत्र तैयार कर लेना है। अब बात करते हैं समिति में कुल सदस्य। तो समिति में कुल सदस्य होंगे 18, और वो किस तरह से गठित होगी वो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। 18 सदस्यों में से 3/4 हमारे स्कूल के जो बच्चे दर्ज हैं, जो हमारे पालक अभिभावक हैं, उनमें से 3/4 सदस्य लेना है हमको, जिसका जो पूर्व में हमने ये फॉर्मेट देखा है उसमें उनकी जानकारी एकत्रित की जा सकेगी। अब इसके बाद में आप देखिए 2 सदस्य स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। प्रधान शिक्षक या स्कूल की वरिष्ठतम महिला शिक्षक समिति की सदस्य होंगी, और प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक समिति का पदेन सचिव होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये आप देखिए यहाँ पर 2 नंबर के जो कॉलम में लिखा है वो इसकी जानकारी है। साथियों, समिति में 50% महिलाएं होंगी। समिति का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। इसका निर्वाचन समिति के निर्वाचित पालकों के या अभिभावकों के द्वारा किया जाएगा। अब आपको समिति का गठन किस तरह से करना है। आपके पास कुल जितने अभिभावक हैं उनको आप पत्रक के अनुसार भर लेंगे तो आपको आनुपातिक संख्या मालूम हो जाएगी, कितने सदस्य किस वर्ग के हैं, वंचित समूह, कमज़ोर समूह, अन्य समूह। अब आपको यहाँ पर ये देखना है वंचित समूह के पालक पुरुष, पालक महिला, कमज़ोर वर्ग के पालक पुरुष, कमज़ोर वर्ग के पालक महिला, और कमज़ोर अन्य वर्ग के पालक पुरुष और अन्य वर्ग के पालक महिला। इस तरह से कुल संख्या आपको यहाँ पर निकालनी है। ध्यान रहे, आनुपातिक संख्या निकालनी है हमें। और किन लोगों को, किन बच्चों के अभिभावकों को हम इस समिति में लेंगे उसके लिए भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। आपकी शाला यदि 1 से 8 तक की है तो आपको कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 दोनों संस्थाओं के पालकों को बराबर का प्रतिनिधित्व कराना है।
अर्थात आपको 7 सदस्य संख्या 1 से 5 तक की और 7 सदस्य संख्या 1 से 8 तक की आपको 6 से 8 तक की आपको लेना है। अब 14 सदस्य आपने अपने अभिभावकों में से ले लिए। जो शेष 4 सदस्य हैं वो कौन होंगे, वो इसके लिए आपको चर्चा हम कर रहे हैं। नगरीय क्षेत्र के उन वार्ड का पार्षद और ग्रामीण क्षेत्र में उस वार्ड का पंच जहां स्कूल स्थित हैं। आप विशेष ध्यान रखिएगा। हमारा जहाँ पर भी स्कूल बना है, जो जिस वार्ड में, उस वार्ड का हमको पंच या पार्षद वो हमारे शाला प्रबंधन समिति का सदस्य होगा। नगरीय क्षेत्रों में उस नगरीय स्थानीय निकाय के महापौर अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट एक महिला पार्षद तथा ग्रामीण क्षेत्र में उस ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा नाम निर्दिष्ट एक महिला पंच जहाँ की स्कूल अवस्थित है। अब हमको एक सरपंच महोदय और महापौर महोदय से एक नाम निर्दिष्ट जो वो करके देंगे, उन महिला पंच को या महिला पार्षद महोदया को हमको समिति का सदस्य बनाना है। तो 2 सदस्य ये हो गए 14 आपके पहले से, 2 ये हो गए 16। इसके बाद में आपको स्कूल का प्रधान शिक्षक जो वरिष्ठ शिक्षक हो सकता है, प्रधान शिक्षक हो सकते हैं, वो आपका 17वां सदस्य हो गया। अगला आपका सदस्य जो 18वां सदस्य है, स्कूल की वरिष्ठतम महिला। यदि स्कूल की वरिष्ठतम महिला आपके स्कूल में कोई महिला पदस्थ नहीं है तो यह पद आपको खाली रखना है। इस तरह से आपकी समिति कुल 17 सदस्यों की बनेगी। अब आपको ये समझना है कि आप किन बच्चों के अभिभावकों को, जो 14 अभिभावक आप लेंगे, वो किन को लेंगे। तो यहाँ पर आप इस पत्र के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। सदस्य सचिव प्रदेश की अंतिम तिथि के पश्चात जैसा कि आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्देशित किया जाए, स्कूल में नामांकित बच्चों के सभी पालकों या अभिभावकों की बैठक बुलाएगा। तब वह पालकों या अभिभावकों में से समिति के 14 सदस्यों, जिनमें से 7 महिला सदस्य सम्मिलित हैं, के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। सदस्य सचिव उन बच्चों के जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष के वार्षिक मूल्यांकन में A+ ग्रेड अर्जित किया है, महिला पालकों अभिभावकों में से समिति की 7 महिला सदस्यों के पर्ची द्वारा नाम निकालेगा। साथियों, यहाँ आपको ध्यान रखना है, A+ ग्रेड के जो बच्चे हैं उनमें से सबसे पहले आप सभी की पर्ची तैयार कर लेंगे और सबसे पहले आपको महिला सदस्यों के नाम निकालना है। जो शेष सदस्य बचे हैं उनमें से आपको 7 पुरुष अभिभावकों के नाम, जो सदस्य हमको बनाने हैं, ध्यान रखें। A+ ग्रेड के बच्चे यदि आपके पास सारे नहीं हैं तो उससे 1 ग्रेड कम वाले बच्चे भी आप ले सकते हैं। यदि नहीं है तो ऐसी स्थिति में यदि A+ ग्रेड के बच्चे, तो उन सारों की पर्ची आप पहले तैयार कर लेंगे। पुरुष एवं महिला सदस्यों में से वंचित समूह और कमजोर वर्ग का अनुपात उपनियम 2(ख)(1) के अनुसार होगा, परंतु किसी बच्चे के महिला पालक अभिभावक का नाम महिला सदस्य के रूप में सम्मिलित होने पर उस बच्चे के पुरुष पालक अभिभावक को पुरुष सदस्यों के चयन में विचार में नहीं लिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको सबको समान अनुपात के रूप में, संख्या के अनुपात के रूप में आपको प्रतिनिधित्व कराना है। याद रखिए, A+ ग्रेड के बच्चों की कुल संख्या 7 से कम और सदस्यों का चयन A+ ग्रेड से एक ग्रेड नीचे अर्जित करने वाले बच्चों के पालकों अभिभावकों में से किया जाएगा। यदि A+ ग्रेड के बच्चे आपके पास नहीं हैं, ऐसी स्थिति में आप A ग्रेड के बच्चे या उससे नीचे वाली ग्रेड के बच्चे ले सकते हैं। इस प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद जो हमारे सचिव महोदय रहेंगे, वे अभिभावकों में से अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। आप ये 4 नंबर का कॉलम पढ़िए और इसके बाद में आपको उसी तरह उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी सचिव महोदय करवाएंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें हमारे जो 4 सदस्यगण हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधि, जो पार्षद या पंच हैं, शिक्षक हैं, महिला शिक्षिका हैं, वे इस निर्वाचन का हिस्सा नहीं हैं। वे इसमें किसी प्रकार का कोई मत अपना नहीं दे सकेंगे। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आप इसके एक उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए कि यदि आपके किसी शाला में नामांकन की कुल संख्या 100 है और उसमें वंचित समूह की संख्या 40, कमज़ोर वर्ग के बच्चों की संख्या 20
और अन्य वर्ग के बच्चों की संख्या 40 है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि शाला में समूह वर्ग अनुसार बच्चों का अनुपात अग्र पृष्ठानुसार होगा, अर्थात वंचित समूह 40%, कमजोर वर्ग 20% और अन्य वर्ग 40%। इस तरह से आप अपनी दर्ज संख्या के मान से प्रतिशत आप अवश्य निकाल लें और इनमें से 14 सदस्यों का निर्वाचन आपको करना है। आप देखिए प्रतिशत के अनुसार वंचित समूह के 6 निकल गए हैं, कमज़ोर वर्ग के 3 निकल गए और अन्य वर्ग के 5 निकल गए। इस तरह से आपके 14 सदस्य यहाँ पर निकल कर आए हैं। दर्ज संख्या 100 होने पर और उपरोक्त अनुसार जो संख्या दी गई है, वंचित समूह यदि आपका 40% है, कमज़ोर वर्ग यदि 20% है, अन्य वर्ग 40% है, इस स्थिति में आपको ये सदस्य संख्या काम करेगी। आपको आपके अनुसार ही संख्या नहीं देखनी है। आपकी दर्ज संख्या यहाँ पर वंचित समूह यदि आपका 60% है तो यहाँ पर वंचित समूह में सदस्य संख्या आपकी बदल जाएगी। आप इसका विशेष ध्यान रखिए। यहाँ हमारे प्रधानाध्यापक महोदय, हमारे सचिव महोदय बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो आपकी दर्ज संख्या यदि 100 की जगह 80 हो सकती है, 60 हो सकती है, उस समय आपका वंचित समूह यहाँ पर कितना है, 60 में से आप यदि आपका 60% है तो फिर यहाँ सदस्य संख्या आपकी बदल जाएगी। तो आप अपनी दर्ज संख्या के अनुपात में और अपने स्कूल में वंचित कमज़ोर वर्ग के प्रतिनिधित्व अर्थात दर्ज के आधार पर आप इन सदस्यों का चयन करेंगे। आप इसका विशेष ध्यान रखिए। अब आपने जो चयन किया है, जो इस उदाहरण में 100 बच्चों का उदाहरण दिया, उसमें से यदि आपका 6 पालक निकल कर आए हैं तो उसमें भी आप ध्यान रखिए। आपको 3 पुरुष पालक और 3 महिला पालक, आपको ये ध्यान रखना है विशेष रूप से। इसी तरह कमज़ोर में से 1 पुरुष 2 महिला, अन्य में 3 पुरुष और 2 महिला। इस तरह से आपको कुल 14 का यह एक समिति आपकी तैयार हो जाएगी। आप विशेष इसका ध्यान रखिएगा। मैं आपके सामने इस पत्र की प्रमुख चीज़ें जो है पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार समिति में पालक अभिभावक सदस्यों की कुल संख्या 14 में से वंचित समूह, कमजोर वर्ग, अन्य वर्ग के पालकों अभिभावकों का वर्गीकरण किए जाने के बाद सदस्य सचिव द्वारा उपरोक्त वर्गीकरण की जानकारी शाला के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। ये गणना 31 अगस्त 2021 की स्थिति में बच्चों के नामांकन को ध्यान में रखते हुए की जाए। आप ध्यान रखें आपकी दर्ज संख्या 31 अगस्त की स्थिति में होनी चाहिए। पुरुष एवं महिला पालक अभिभावकों व सदस्यों का निर्वाचन संशोधित नियम में किए गए प्रावधान के अनुसार सदस्य सचिव द्वारा परिशिष्ट 2 में दिए गए प्रारूप अनुसार समिति में महिला एवं पुरुष सदस्यों एवं अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए शाला में नामांकित बच्चों के सभी माता पिता अभिभावकों को सूचित किया जाएगा। इस प्रकार आयोजित बैठक में समिति के 14 सदस्यों में सर्वप्रथम 7 महिला सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। सदस्य सचिव द्वारा प्राथमिक शाला की स्थिति में कक्षा 2 से कक्षा 5 तक के, माध्यमिक शाला की स्थिति में कक्षा 6 से 8 तक के तथा कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शाला की स्थिति में कक्षा 2 से 8 तक के उन बच्चों जिन्होंने गत वर्ष अर्थात वर्ष 2020-21 में एक ग्रेड प्राप्त किया है के महिला पालक अभिभावकों में से 7 महिला सदस्यों के नाम लॉटरी द्वारा निकाले जाएंगे। याद रखिएगा आप 2020-21 के रिजल्ट में जिन बच्चों ने AA+ जो ग्रेड हासिल किए हैं, उन सभी बच्चों की एक सूची तैयार करके उनकी लॉटरी डाली जाएगी। उनमें से 7 महिला सदस्यों को पहले आपको छांट लेना है। निर्वाचन वंचित समूह, कमजोर वर्ग और अन्य वर्ग की संख्या के अनुसार होगा। आप उसमें ये भी ध्यान रखना है आपको कि कमजोर वर्ग के कितने प्रतिशत आपको संख्या उठानी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमजोर एवं वंचित वर्ग के 2 अलग अलग लॉटरी आपको तैयार करनी पड़ेगी। तो कितनी चिट आपको किस लॉटरी में से उठानी है उसका आप पहले से डिसाइड कर लें। सभी प्रधानाध्यापकों महोदय से मेरा निवेदन है आप ये संख्या पहले से तैयार करके रख लें। इसके बाद में आपको क्या करना है, महिला जो अभिभावक का नाम निकलने के बाद आपको पुरुष अभिभावकों का चयन इसमें करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको 14 सदस्यों का निर्वाचन होने के बाद में आप जो जितने आपके जो 4 अन्य सदस्य हैं उसमें से जिस वार्ड में आपका स्कूल स्थित है उसका एक पंच आपका सदस्य होगा। एक सरपंच महोदय या महापौर महोदय के द्वारा नामांकित किए गए एक महिला पंच,
आपकी शाला में पदस्थ महिला शिक्षिका, जो वरिष्ठ महिला शिक्षिका है, यदि 2 शिक्षिका हैं तो वरिष्ठ महिला शिक्षिका, इसके बाद में आपके प्रधानाध्यापक महोदय या वरिष्ठतम शिक्षक, ये आप इस तरह से 4 व्यक्ति और मिलकर कुल 18 की आपकी समिति तैयार होगी। लेकिन याद रखिए, यदि महिला शिक्षिका संस्था में पदस्थ नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको वह पद रिक्त रखना है। अब अध्यक्ष का निर्वाचन किस तरह से किया जाएगा, आप इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। शाला के प्रधानाध्यापक वरिष्ठतम अध्यापक जो शाला प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य सचिव हैं, अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए निर्वाचित अधिकारी होंगे। इस पर आप ध्यान रखिए, निर्वाचन जो वरिष्ठतम हमारा अध्यापक है या जो समिति का सचिव है, वही हमारे निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी रहेंगे। अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु इच्छुक सदस्यों में से संलग्न परिशिष्ट 7 अनुसार, मैं आपको सारे जो प्रपत्र है वो बताऊंगा। परिशिष्ट 7 अनुसार नामांकन पत्र प्राप्त किया जाएगा। यदि केवल एक ही नामांकन आता है तो सदस्य सचिव निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा करेगा। यदि एक से अधिक नामांकन आते हैं तो पर्ची पर नाम लिखवाकर चिन्हांकित कर गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन किया जाएगा। आपको निर्वाचन की 2 प्रक्रियाएं हो सकती हैं, 3 प्रक्रियाएं हो सकती हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप करवा सकते हैं। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले को प्रत्याशी की निर्वाचित घोषित किया जाएगा। अध्यक्ष निर्वाचन घोषणा की सूचना संलग्न परिशिष्ट अनुसार की जाएगी। इसकी एक प्रति निर्वाचित घोषित अध्यक्ष को दी जाएगी और एक प्रति शाला के रिकॉर्ड में रखी जाएगी। निर्वाचन की प्रक्रिया का कार्य विवरण सदस्य सचिव द्वारा लिखा जाएगा और रिकॉर्ड के रूप में स्कूल में रखा जाएगा। जिस तरह से हमने अध्यक्ष का चयन किया है, उसी तरह से उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी आपको करना है। आप ये जो अध्यक्ष का निर्वाचन की प्रक्रिया है देख रहे हो आप, इसमें मैं आपको चिन्हांकित कर रहा हूँ। इस जगह पर भी आपको ये ध्यान देना है, जिस तरह से हमने अध्यक्ष का निर्वाचन किया, उसी तरह से आप उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। मैं आपको इसको पढ़ के बता रहा हूँ, थोड़ा देखिए आप। शाला प्रधान अध्यापक वरिष्ठतम अध्यापक जो शाला प्रबंधन समिति उपाध्यक्ष के निर्वाचन की व्यवस्था, इसके लिए निर्वाचन की प्रक्रिया अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया अनुसार ही होगी। नियम में किए गए प्रावधान अनुसार यदि अध्यक्ष का पद पर महिला का निर्वाचन नहीं हुआ, इसमें जो ध्यान देने योग्य बात यह है, यदि आपका अध्यक्ष का निर्वाचन महिला का नहीं हुआ है तो उपाध्यक्ष अनिवार्यतः आपको महिला रखनी है। तो उपाध्यक्ष का जो पद रहेगा वह अनिवार्यतः आपको महिला सदस्य से भरना है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में से एक महिला का होना अनिवार्य है। अगली बात, आपकी शाला प्रबंधन समिति का जो कार्यकाल रहेगा वो 2 वर्ष का रहेगा। आप देख लीजिए, इसमें दिया है पत्र में, समिति के गठन की सूचना प्रत्येक प्राथमिक माध्यमिक शाला कक्षा 1 से 8 संयुक्त माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक वरिष्ठतम अध्यापक द्वारा शाला प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य सचिव द्वारा समिति के गठन की सूचना कहाँ पर दी जाएगी, आप देखिए। अध्यापक वरिष्ठतम अध्यापक शाला प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य सचिव द्वारा समिति के गठन की सूचना परिशिष्ट 11 अनुसार जन शिक्षक को दी जाएगी। जन शिक्षक द्वारा जन शिक्षा केंद्र की संकलित जानकारी परिशिष्ट 12 अनुसार विकास खंड स्रोत समन्वय को भेजी जाएगी। ये अगली प्रक्रिया है। अभी वर्तमान में आपको जो है शाला प्रबंधन समिति का निर्वाचन तैयार करवाना है, ये प्रक्रियाएं बात की है। महत्वपूर्ण बातें हैं। उपरोक्त नवीन शाला प्रबंधन समितियों का गठन पूर्ण होते ही पूर्व गठित समितियों का कार्यकाल स्वतः समाप्त होगा। आप इसका बात ध्यान रखिए कि ये नवीन जो समिति आपने गठित की है, उसके बाद में पूर्व की समितियां हैं वो अपने आप समाप्त। अब बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ साथियों। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ। अब जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है हमारे साथियों को, वो होता है वंचित और कमज़ोर समूह में। तो वंचित समूह में हम किसको रखेंगे, ये आप देखिए इस पत्र में दिया हुआ है। वंचित समूह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे, मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र
के अनुसार निःशक्त बच्चे उन्हीं को माने जाएंगे जिनको मेडिकल बोर्ड ने प्रमाण पत्र जारी किया, दिव्यांग बच्चों का। HIV ग्रस्त या प्रभावित बच्चे, ये हो गए आपके वंचित समूह। कमजोर वर्ग में आपको BPL कार्डधारी, अंत्योदय कार्डधारी और अनाथ बच्चों को इसमें आपको लेना है। याद रखिएगा, ये दोनों विभाजन आपको निर्वाचन से पूर्व कर लेना है। अगली जानकारी के रूप में मैं आपको अब जो परिशिष्ट दिए हैं, इसमें कुछ प्रपत्र दिए हैं, उसके बारे में जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हुआ है आपका। शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचन की बैठक की सूचना, ये आपको बैठक की सूचना इस पत्र के अनुसार देना है। आगे देखिए आप, शाला प्रबंधन समिति में बच्चों के माता और पिता अभिभावकों को निर्वाचन की सूचना देना है इस पत्र के अनुसार। ये फॉर्मेट दिया है, इसको आप इस तरह से प्रिंटेड करवा कर दे सकते हैं। स्थानीय वार्ड के माननीय पार्षद पंच महोदय का शाला प्रबंधन समिति में मनोनयन हेतु सूचना पत्र, ये हमारे सरपंच महोदय और पार्षद महोदय के लिए जो पंच का मनोनयन किया जाना उसके लिए सूचना पत्र है, हम उनको लिख कर देंगे। इसके बाद शाला प्रबंधन समिति के एक महिला पार्षद पंच महोदय के मनोनयन किया जाना तो स्थानीय निकाय के माननीय महापौर अध्यक्ष सरपंच महोदय के प्रेषण हेतु पत्र, हम इस पत्र के माध्यम उनको सूचना देंगे और जो पूर्व का पत्र था उसके माध्यम से वे हमें मनोनयन करके उस फॉर्मेट के अनुसार हमें दे देंगे। स्थानीय निकाय के माननीय महापौर अध्यक्ष सरपंच महोदय द्वारा शाला प्रबंधन समिति में एक महिला पार्षद पंच महोदय का नामांकन प्रपत्र। इसके बाद में आप देखिए, शाला की वरिष्ठतम महिला शिक्षिका का नामांकन प्रपत्र, इस पत्र के इसके अनुसार, इस फॉर्मेट के अनुसार। शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशन हेतु प्रारूप, जिन जिनको आपको अध्यक्ष का नाम निर्देशन कराना है उनके लिए यह पत्र काम आएगा आपको। इसके बाद शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष निर्वाचन की घोषणा का प्रपत्र, जब हम निर्वाचित जो अध्यक्ष रहेगा उसको जो घोषणा करनी है इस पत्र के माध्यम से की जाएगी। इसके बाद में शाला प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष पद के लिए निर्देशन हेतु प्रारूप है, और अगला जो प्रारूप है वो शाला प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष निर्वाचन की घोषणा का प्रपत्र है। आगे देखिए आप, ये परिशिष्ट 11, इसमें हमको शाला प्रबंधन समिति के गठन की जानकारी आपको अपने जनशिक्षक महोदय को इसके द्वारा देनी है। इसमें अध्यक्ष का नाम आ जाएगा, उपाध्यक्ष, स्थानीय वार्ड पंच का, पार्षद का नाम आ जाएगा, महापौर या अध्यक्ष सरपंच द्वारा मनोनीत एक महिला पंच का नाम इसमें आ जाएगा। ये विशेष परिशिष्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। परिशिष्ट 12 में आपको शाला प्रबंधन समिति गठन की जानकारी का जो आधारित प्रपत्र है ये जनशिक्षक के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। अगला जो परिशिष्ट 13 है वो आपको विकासखंड स्रोत समन्वयक महोदय के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। अगला प्रपत्र जिला परियोजना समन्वयक महोदय के लिए है, आपके लिए नहीं है। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा जो प्रेषित की गई जानकारी आप तक बहुत सरल शब्दों में पहुंची होगी। यदि आप कुछ इसमें और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा, और हम सब साथी मिलकर इस पूरी जो गठन प्रक्रिया है उसको सरल बनाएंगे और निर्विवाद निष्पक्ष तरीके से शाला प्रबंधन समितियों का गठन करके हम एक लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण की जो भूमिका है उसको हम तैयार शालाओं में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और वीडियो देखने के लिए, वीडियो सुनने के लिए।